तो आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सुनना तो हर कोई चाहता है बट बोल नहीं पाता है, वो एक अलग बात है। और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आज मैं इस टाइप की रीडिंग कर रही हूँ। और आज आप लोगों को गाइस बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है एंड मज़ा भी आएगा, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर कोई जानना चाहता है। और बहुत ज़्यादा मन में एक्साइटमेंट रहता है ये बात को सोच के कि क्या होगा। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग ज़रूरी नहीं होता है गाइस कि ऑलवेज़ अगर कोई पार्टनर है, कोई कपल है जो ऑलवेज़ मिलता हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। कभी कोई महीने दिन पे एक बार मिल ले या फिर 6 महीने पे कभी एक मिल ले, किसी किसी का तो पूरे 1 साल भी लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं, बट मिलना बड़ा मुश्किल होता है गाइस, ठीक है ना। और ये रीडिंग उसी बेसिस पे है कि जब आप लोग मिलोगे एंड कब मिलोगे। अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि मैं मिलूंगी तो ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे सिचुएशन होगा, ऐसा इन्वायरमेंट होगा, ये रोमांस होगा, ये बातें होंगी, वो बातें होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोग मन में सोचते होंगे कि आज मिलूँ, कल मिलो। आप लोग इंतज़ार करते होंगे कि मेरा पार्टनर अब आएगा या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे से अब मिलेगी। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अपने मन में। तो जब आप लोग मिलोगे तब किस तरह का वो इन्वायरमेंट होगा, तब क्या होगा, किस तरह की बातें होंगी, किस तरह का, इसको आप फर्स्ट नाइट से भी कंपैरिजन कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं फर्स्ट नाइट रीडिंग करने के लिए, तो इससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। और जो भी सोच रहे हो, ठीक है, ये अनमैरिड लोगों के लिए भी है कि शादी के बाद आपका कैसा सीन रहेगा, और मैरिड लोगों के लिए भी है कि अपने पार्टनर से जब आप लोग मिलोगे बहुत दिनों के बाद या 10 दिन के बाद ही सही, तो किस तरह का इन्वायरमेंट रहेगा। तो ये आज की रीडिंग उसी बेसिस पे है, ठीक है। और आप लोग ये भी जानना चाहोगे कि आपका पार्टनर का बिहेवियर दैट टाइम कैसा रहेगा, वो किस तरीके से आपके साथ रोमांस करेगा, क्या करेगा, इंटीमेसी जो होगी वो किस टाइप की होगी। इस सारे टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे एंड खुल के बात करें। एंड गाइज, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो आपको एक बार अपनी कुंडली ज़रूर रीड करानी चाहिए, अपना डेट ऑफ बर्थ देके किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो कि जानकार हो। एंड मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर होने से पहले गाइज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आप अपनी कुंडली मेरे से दिखा सकते हो, बट उसके लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ एंड आपका टाइम AM PM में ज़रूर होना चाहिए, तभी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ गाइज। और टैरो कार्ड रीडिंग से भी दिखा सकते हो, बट कुंडली से ज़्यादा क्लियर होता है। कुंडली में जो लिखा होता है गाइज एग्जैक्टली वही होता है। और मैं नहीं चाहती गाइस कि मेरे व्यूअर्स एंड मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अंधेरे में रहे, इसलिए मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, ऑलवेज बोलती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग गाइस एक बात जान लो कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो उतनी बातें लेना, बाकी सबको आप लेफ्ट कर देना, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले मैं टेली फॉर्चून कार्ड का देखती हूँ कि आपके लिए क्या है। मैं आज ज़्यादा टेली फॉर्चून कार्ड को नहीं ली हूँ बिकॉज़ मुझे जो चाहिए वो इसी में से मिलेंगे मुझे, ओके। नो, ये तो चलिए टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं कि दैट टाइम कैसा इन्वायरमेंट रहेगा और क्या सीन रहेगा। क्योंकि हम लोग सारी बातें जानना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, एंड प्लीज़ अच्छे कार्ड्स आए, मैं बस यही चाहती हूँ। आई डोंट वांट बैड कार्ड्स, प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स, ठीक है। चलो गाइडेंस के लिए आज हम लोग गाइडेंस कार्ड ज़्यादा लेंगे गाइस, बिकॉज हमें बहुत नीड है इस चीज़ की। क्योंकि जब भी मोनोलॉजी कार्ड में मैं असफल करती हूँ तो पता नहीं क्यों ही ऐसा होता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना मेरे व्यूअर्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है मोनोलॉजी कार्ड की गाइडेंस की। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सरेंडर कार्ड को भी लाना चाहती हूँ बिकॉज इसमें इसकी गाइडेंस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि अब आपके साथ क्या होने वाला है एंड आपको किस तरीके से मिलना है, वो क्या इन्वायरमेंट होगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या वो करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
10 of Wands, 6 of Swords, the Chariot and 6 of Cups. देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं एंड बहुत बेसब्री से भी इंतज़ार कर रहे हैं. आई मीन चाहे 10 दिन ही हुआ हो आप लोगों को मिले, महीने दिन ही हुए हो या 6 महीने इवन हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं. 10 मंथ्स भी हुए, 6 मंथ भी हुए, 3 मंथ्स भी हुए हैं, बहुत सारे मैं देखने मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है ना. तो आप लोग बहुत बेचैन भी हो मिलने के लिए कि कब उससे मौका मिले और कब मैं उससे मिलूँ. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी भी होने वाली है एंड वो बहुत ही परेशान है कि पता नहीं कैसा इन्वॉल्वमेंट होगा मेरे फर्स्ट नाइट में, क्या होगा. एंड कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस इंतज़ार में है कि कब मेरा पार्टनर मुझे अनब्लॉक करे एंड मैं कब उसको मनाऊं और कब मैं उससे मिलूं, कब मिलने का मुझे मौका मिले. ऐसा भी है. 3-4 कंडीशन गाइस यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है. ठीक है ना. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. मैरिड कपल्स दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा. तो बट आप लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्ट वो डेट क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा दैट टाइम जब हम लोग मिलेंगे, क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी मेरे को यहाँ पे लग रही है. आप लोग सोच रहे हो कि जब हम लोग मिलेंगे तो ये बातों पे, इस बात पे डिस्कशन होगा, उस बात पे डिस्कशन होगा, इस तरीके की बात आप सोच सकते हो, या फिर ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत तरह की बातें आप लोग सोच रहे हो. बट गाइज जब आप मिलोगे ना, एग्जैक्टली आपके पार्टनर आपसे बीती बातें आपसे करेंगे, अपनी बचपन की बातें करेंगे, अपने बारे में वो बताएंगे कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था. इवन अगर बचपन की बातें नहीं तो एटलीस्ट इस तरीके से बात तो ज़रूर होगी जो कि आपने पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में आपने गुजारे हैं. वो सारे बातें डिस्कशन होंगी, ये कंफर्म है. जब भी आप मिलो, आज से 3 महीने बाद मिलो, 10 महीने बाद मिलो, 6 महीने बाद मिलो या 7 महीने बाद मिलोगे तो ज़रूर 100% यहाँ कंफर्म है. अगर आप ब्लॉक भी हो ना तो भी आप मिलोगे, ये कंफर्म है. ठीक है ना. वो अनब्लॉक करेंगे, बिल्कुल ही अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया हुआ है. तो अगर किसी रीज़न से आप लोग एक दूसरे से फाइट करके बैठो, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के भी कार्ड्स हैं तो मैं बता सकती हूँ, तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे मिलेंगे ज़रूर. या फिर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी भी रीज़न से घर वालों की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर में ही हाउस अरेस्ट हो चुके हैं उनके पार्टनर, तो चाहे जिस रीज़न से भी हाउस अरेस्ट हुए हो, मतलब कि फैमिली प्रेशर हो, चाहे जो भी हो, मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग भी मिलेंगे बहुत जल्दी. 10वां महीना हो सकता है, 3 महीने बाद हो सकता है, या 6 महीने बाद हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है. ये जितने मैंने नंबर बताए वो वीक्स में भी हो सकते हैं कि आप लोग मिलोगे. बट वहाँ पे मेरे को ना, मतलब कि इंटीमेशन से ज़्यादा वहाँ पे बातें मेरे को नज़र आ रही हैं कि बात होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा. देखो रोमांस भी होगा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि अब मिलोगे तो वो सारी चीज़ें तो होंगी, बट बात ऐसी है कि यहाँ पे वो एक होता है ना कि आपका पार्टनर सिर्फ आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है, वो चीज़ें सिर्फ नहीं होंगे. यहाँ पे ऐसा है कि वो सारी शिकायतें आपसे करेंगे, सारी बातें आपसे करेंगे, सब कुछ आपको बोलेंगे कि तुमने ऐसा किया, हम लोगों के बीच ऐसा हुआ था, तुमने मुझे ऐसा बोला था, सारी बातें, पिछली सारी बातें वो करेंगे. और यहाँ पे एक और मैं बात बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मैरिड कपल्स बहुत ज़्यादा है. आपके जो भी पार्टनर होंगे ना, वो 2 चीज़ों को लेके, या तो उनकी पढ़ाई हो सकती है या फिर आप हो सकते हो, मतलब दोनों साथ में लेके चल सकते हैं. या उनकी जॉब हो सकती है, आप हो सकते हो, उनकी दूसरी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं और आप हो सकते हो. तो 2 चीज़ों को तालमेल करके वो चल रहे हैं, जिसमें से एक को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड वो एक जो है वो आप हो, अंडरस्टैंड. और एक जो है वो कोई और है, शायद कोई और हो सकता है उनकी ज़िंदगी में. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कंफर्म है. बट ये 2 चीज़ों को लेके ऑलवेज 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 चलेंगे. ठीक है ना. वो में भी हो सकता है उस बारे में भी आपसे डिस्कशन करे, उस टॉपिक पे भी आपसे डिस्कशन करे. ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है. गाइज एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है ना कि जब अगर मैं फर्स्ट नाइट की बात करूँ तो वहाँ पे मतलब कि छोड़ो ना, वो सारी चीज़ें तो होती हैं, रोमांस, इंटीमेट होना, ये सारी चीज़ें तो होती हैं. बट वहाँ पे ना इन सारी कार्ड को, क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी कार्ड ऐसा कुछ सेक्सुअल कार्ड नहीं आया है, इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल बोल सकती हूँ कि आप लोग बातें ज़्यादा करोगे.
बातें ज़्यादा करोगे आप लोग। और हो सकता है कि आपका जो भी पार्टनर होगा बहुत दूर से आपसे मिलने आ सकता है, बहुत ही दूर से कहीं से वो आपसे मिलने आ सकता है। आप लोग बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप लोग मिल सकते हो। मतलब कि ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपकी शादी भी होती है ना, अगर मान के चलो आप अनमैरिड हो, आपकी शादी होने वाली है, तो भी बहुत ही शादी के मैटर बहुत सारा डिस्कशन होगा, बहुत सारी बातें होंगी। आपका घर से काफ़ी दूर शादी हो सकता है, या फिर अगर ज़्यादा भी दूर नहीं हुआ तो कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी हो सकती है, या 2 किलोमीटर की दूरी हो सकती है एटलीस्ट। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आपकी शादी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और अपने बारे में वो बताएंगे, ठीक है ना। दैट टाइम जब आप उससे मिलोगे ना, तो आपको पता ही नहीं है कि कैसा सीन होने वाला है, क्या होने वाला है। बहुत सारी बातें आप खुद इमेजिन कर रहे हो कि मैं जाऊंगी तो ऐसा मिलूंगी, मैं जाऊंगी तो उससे इस तरीके से बात करूंगी, मैं जाऊंगी तो ये करूंगी, मैं वो करूंगी। बट वहाँ जब जाओगे ना गाइस, तो वहाँ पे सीन ही कुछ अलग होगा। आप अपने मन में कुछ और ही सोच रहे होगे और वहाँ पे कुछ और ही हो जाएगा, समझ रहे हो। और वो अच्छा होगा। आई मीन नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मन में कन्फ्यूज़न हो, कुछ गलतफहमी हो, वो गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी जब आप मिलोगे, तो बहुत सुकून आपको मिल सकता है गाइस। आप हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल क्वीन की तरह ट्रीट करे, आपको बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करे कि आप ही आप सब कुछ हो। आप लोग हो सकता है कि कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं मतलब बोट वगैरह पे घूमने जा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कोई शो देखने आप लोग जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो। इस तरीके का सीन मेरे को यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, कहीं ट्रांसफ़र मैंने उनका मतलब कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर हो सकता है आपके घर से बहुत दूर रह रहे हों, तो वो आपसे मिलने आए दूर से कहीं से। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे बहुत लग रहा है। या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं भी है ना, तो काफ़ी दिनों पे आप लोग मिलते होगे, काफ़ी दिनों पे या महीनों पे आप लोग मिलते होगे, तो वो काफ़ी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी पैकिंग कर रहे हैं आपसे मिलने आने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वजह से आपके पार्टनर जो है ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ले लिए हों या लेने वाले हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपके घर के पास आके काम करे या आपके टाउन में आके काम करे। इस तरह की बातें भी हो सकती हैं गाइस। एंड यहाँ पे विक्ट्री होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे आपका पार्टनर गुस्सा हो या गुस्सा नहीं हो, या किसी तरह का कोई वो मुसीबत में घिरा हो, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम फाइनली 7 मंथ जुलाई या 7 मंथ के बाद वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आप लोग 7 वीक्स में या 7 मंथ में आप लोग मिल सकते हो, ये कंफर्म मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली आपके साथ, क्योंकि वो चीज़ें ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय द वे, भीगे होठ तेरे, क्या सा दिल मेरा लगे अब्र सा, मुझे तन तेरा। मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या होगा। चलो आगे कार्ड्स। हाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट। देखो गाइस, द चैरियट 2 बार आया है। समझ रहे हो इस चीज़ को? द चैरियट 2 बार आया है। मतलब कि अगर आप लोग किसी बात को लेकर टेंशन में हो ना, तो वो टेंशन को गाइस आप लोग ख़त्म करो। उसका कोई मतलब नहीं है टेंशन लेने का, ठीक है। ओके ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस। देखो बहुत सारे लोगों की मैरिज होने वाली है। बहुत सारे लोग जो है एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हैं जो कि उन्होंने इमेजिन भी नहीं करा था। और आप अगर कुछ इस तरीके का रोमांस हो सकते हो कि इस तरीके से होगा, इतना प्यारा होगा, इतना ब्यूटीफुल होगा। गाइज होगा, जरूर होगा, बट उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है ना। जिस तरीके की बातें आपने सोची है ना, उस तरीके का रोमांस गाइज यहाँ नहीं मुझे दिख रहा है। मतलब नाइट की एनर्जी आ रही है, एकदम अचानक से होगा जो भी होगा, बिल्कुल ही। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि द चैरियट का कार्ड आया हुआ है, एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। मतलब कि अगर आप बहुत ही क्यूट वे में अगर रोमांस सोच रहे हो ना गाइज, तो वैसे नहीं होगा, बहुत ही हार्डकोर हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम देखो हाई प्रिस्टेस आया। बहुत सारे लोग
यहाँ पे मैरिड कपल्स है और बहुत सारे लोग जो अनमैरिड है ना उनकी शादियां भी होने वाली है और वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि न जाने क्या होगा। बट गाइज यहाँ पे अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी होने वाली है, अनलिमिटेड, मतलब अल्टीमेट, ये वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा, अल्टीमेट। अल्टीमेट आपकी फैबुलस से ज़्यादा मैं बोलूँ अल्टीमेट आपकी फिजिकल बॉन्डिंग होगी एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। आपने जैसा सोचा होगा वैसा हो सकता है। बट गाइज यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे कंफर्म कर रही हूँ। अगर आप अपने आप को किसी के हवाले कर रहे हो ना तो इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना कि आप किसके हवाले कर रहे हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, कंफर्म मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसके साथ हो रहे हो। सारी चीज़ें सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ना गाइज। और मान के चलो आपकी शादी होने वाली है तो वो तो गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एज वेल एज आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इंसान से आपकी शादी हो रही है। बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो और एक रिलेशनशिप में जा रहे हो और देन दैट टाइम उस तरीके का चांस मिल रहा है आपको या फिर उस तरीके का सीन क्रिएट हो रहा है, तो आप एक बार ज़रूर सोचना कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 1% मैं बोल सकती हूँ या फिर 5% मैं बोल सकती हूँ कि गलत हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब आप लोग मेरी बातों से रिलेट करो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा या होने वाला है, ये कंफर्म मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे उस इंसान के बारे में सारी इंक्वायरी लेने के बाद, सारी बातें पता करने के बाद आप लाइफ में आगे बढ़ना। अब सरेंडर कार्ड से हमें क्या मिल रहा है, सरेंडर योर नीड टू अवे बी राइट। मतलब कि देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान के चलो कि आपको रिलेशनशिप, आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मान के चलो आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो और या फिर आप रिश्ते में अपना 100% दे रहे हो, फिर भी आपको वो उतना 100% नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। आप पूरे लॉयल रहते हो बट आपका पार्टनर आपको चीट कर देता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना, एक तो मैंने पहले अभी जस्ट मैंने बताया कि ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दी। बट इस कार्ड से मैं ये बोलूँगी कि अगर आप पूरा 100% दे रहे हो फिर भी आपका पार्टनर उतना आपको नहीं दे पा रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले आपको सिचुएशन समझना होगा कि क्या आखिर उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या उसकी जॉब ऐसी है कि वो आपको 100% नहीं दे पा रहा है। वो मतलब कोई सही में कोई मजबूर है या फिर उसकी फैमिली प्रेशर सही में वो कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अगर मान के चलो आप बेमतलब का गुस्सा करते हो कि अरे ये तो मुझे टाइम ही नहीं देता है, अगर ये तो मुझे भाव ही नहीं देता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है गाइज। यहाँ पे आपको अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, उनकी भी सिचुएशन को आपको ज़रूर समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही मोनोलॉजी कार्ड से बोला जा रहा है कि अगर मान के चलो अभी आप नहीं समझे कि चलो झगड़ा करते हो, चाहे जिस तरीके की अभी बात करते हो आप, उनकी प्रॉब्लम को आप नहीं समझते हो। देखो यहाँ पे तो ये एक चीज़ कंफर्म है कि आप और आपके पार्टनर हो सकता है दोनों वर्किंग होंगे या फिर अगर एक इंसान तो ऐसा काम ज़रूर करता होगा जिसके पास टाइम नहीं रहता होगा खाना भी खाने का, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकता है वो इंसान, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूर होगा। तो इस सिचुएशन में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये समय है कि आप इस चीज़ को समझो कि आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में मान के चलो कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई उसकी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा है और दैट टाइम आप उसको इरिटेट करोगे, गाइज रिश्ता टूट सकता है, ठीक है। इस चीज़ को बस बहुत ही प्यारे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस चीज़ को आप समझ लो, ठीक है ना। एंड गाइज मैं यहाँ पे टूट सकता है इन द सेंस आप लोग को टीनेजर की तरह झगड़ा करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, अंडरस्टैंड जी। आपके पार्टनर को आपकी बॉडी को देखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज मेरा पार्टनर मेरे से मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, बहुत दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं एंड फाइनली आप लोग मिलने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि बहुत सारे रिश्तों में आपने धोखा खाया होगा या बहुत दिनों से आपने तकलीफ झेली होगी, बहुत दिनों से फाइट चल रही होगी या फिर बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे, बहुत तरीके के घर का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, पढ़ाई का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, बहुत सारे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सारी चीज़ें एक साथ ला के देता है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, मैंने मंथ पहले ही बता दिया गाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है तो आपकी लाइफ में पैसा, घोड़ा गाड़ी, घर, नौकरी,
छोकरी सारी चीज़ें लेके आता है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना कि आपकी लाइफ में कुछ खास अच्छा होने वाला है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने सारी बातें अपने तरीके से समझाने की कोशिश की आपको। अब हम जल्द देखते हैं कि टेली फॉर्च्यून कार्ड से आपको क्या मिलने वाला। ओके, मई मंथ मैंने 10 महीने बोला था, हो सकता है गाइज कि इस महीने में, ठीक है, आने वाले इस महीने में भी आपको 6 भी आया था बार बार, तो हो सकता है जून या मई जून के आसपास में आप लोग मिलोगे, ये कंफर्म है। एंड वहाँ पे बहुत अच्छा सीन क्रिएट होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नदियाँ हैं, फूल हैं, ये पेड़ कितना झुक गया है, मतलब डाउन टू अर्थ बिल्कुल। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाएगा, आप लोग में फाइट नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से आप लोग मिलोगे। तो मई के मंथ में या अगले साल 10 महीने के बाद आप लोग मिल सकते हो, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। नवंबर, मैं 10 बार बोल रही थी, नवंबर महीना आ ही गया। नवंबर मंथ में आप लोग बाहर मिल सकते हो। अक्टूबर आता है, आई नो दैट, बट नवंबर, अक्टूबर नवंबर, ये 2 चीज़ें मान के चलो कि आप लोग मिल सकते हो। हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। आप बहुत दिन से आसरा लगा के बैठे हो कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, आज शांति होगी, कल शांति होगी, ये शांति अब आपको मिलने वाली है गाइस। एंड यहाँ पे वेल्थ, मैंने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है तो सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, प्यार, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, पैसा, ठीक है, साथ में पार्टनर भी। मैंने दूसरे लैंग्वेज में बोला था, बट कहने का मेरा मतलब वही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ काम करें तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, इवन आपके पार्टनर को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बहुत बड़ा चांस मिल सकता है आपको। अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको चांस मिल सकता है, आपके पार्टनर का प्रमोशन हो सकता है। अगर आपका पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें उसको मिल सकता है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग बहुत अच्छी है गाइज। अगर आप अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हो, जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए, उस रिगार्डिंग भी ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइज तो आप अपनी कुंडली ज़रूर मेरे से दिखाना। बस आपके पास डेट ऑफ बर्थ आपका और टाइम होना चाहिए, मैं सबसे पहले यही मांगती हूँ। बिना उसके गाइज मैं बात आपसे नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। और टैरो रीडिंग से गाइज सिर्फ नहीं होता, अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइज तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।